बहुत छोटी आयु में जब मेरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिल्ली के सेवा केंद्र पर जाना हुआ, तो कुछ ही समय के बाद मेरी मुलाकात दीदी मनमोहिनी जी से हुई। अच्छा लगता था। मैं कहती थी, दीदी जी मेरा नाम तो मोहिनी है, आप तो मन को मोहने वाली हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर ईश्वरी प्रेम ऐसे झलकता था कि एकदम जैसे ही उनको देखते थे तो जैसे कि एक अद्भुत सा अनुभव खुशी का और शक्ति का होने लगता था। बहुत प्रेम से सिखाती थी और हमेशा कहती थी, तुम तो मेरी सहेली हो, मेरी सखी हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। दीदी मनमोहिनी जी हमको हर बात जैसी है वैसा ही सुनाती थी। मुझे याद है कि एक शिक्षा जो उन्होंने जीवन में दी, आप में से बहुत तो इससे परिचित होंगे, जिसको कहते हैं बालक सो मालिक एंड मालिक सो बालक। ये संतुलन जीवन में हो। और मुझे इससे इतनी मदद मिली जीवन में कि जब हम किसी की भी बात सुनते हैं, राय सुनते हैं, तो हमको बालक बन जाना चाहिए। लेकिन जब हमको कोई कार्य की जिम्मेवारी मिलती है और किसी विचार को हमको प्रैक्टिकल में लाना है, प्लान करना है, तो मालिक होके बोलो और मालिक होके करो। तो क्या होता है कि एक करने की कला होती है, एक सीखने की कला होती है। और सीखना जीवन में हमेशा, कोई ऐसी आयु नहीं होती जब मैं कह सकूं मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ आते हुए भी सीखना बहुत जरूरी है। तो कैसे बालक होके सीखे, हर एक की विशेषता, हर एक का गुण, और मालिक होकर फिर हमको जो भी जिम्मेवारी मिले, हमारा सोच भी मालिकपन का हो, उससे जीवन में बहुत बहुत सफलता मिलती है। और दीदी जी हमेशा कहती थी कि आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो वरदान ही होने चाहिए दूसरे के लिए। कभी भी किसी को बीती की याद दिलाना कि वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाया था और उसको उसकी स्मृति दिलाना, दीदी कहती थी, ये उचित नहीं है।